क्लास 9 कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक है? तो पहले हमने पेपर पैटर्न डिस्कस किया था, आज हम लेटर को डिस्कस करेंगे, ठीक है? लेटर लिखते कैसे हैं, कैसे इसकी फेडरल बोर्ड में मार्क्स की डिवीजन हुई है, ठीक है? अगर आप ये चीज़ें नहीं लिखेंगे और सिर्फ उसकी बॉडी लिखाएंगे यानी अंदर उसकी क्या बात हो रही है, ठीक है? तो फिर वो आपको मार्क्स इतने नहीं देगा, वो आपका देखेगा बच्चे को पैटर्न पता है या नहीं है, ठीक है? तो अगर आप सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, ठीक है? तो आपको कितने मार्क्स देगा 0.5। उसके बाद वो आपको डेट लिखने के 0.5 मार्क्स देगा। कितने मार्क्स हो गए इन दोनों के मिला के 1 नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस लिखने के वो आपको कितने नंबर देगा 0.5, ठीक है। और सब्जेक्ट लिखने के 0.5 देगा। 2 नंबर तो आपके यहीं से आ जाते हैं, यहाँ से वो काटेगा ही नहीं अगर आप ऐसे लिखेंगे तो। कोई भी लेटर है आपने ऐसे स्टार्ट करना है, अपने सिटी का मेंशन नहीं करना कि आप कौन सी सिटी में रहते हैं, ठीक है। जब आप 2026 में पेपर देंगे तो आपने अपनी सिटी का नेम मेंशन नहीं करना, आप टेक्सला में रहते हैं, वहां में रहते हैं, वट इस्लामाबाद में रहते हैं, नहीं लिखना, ठीक है। आप लिख रहे हैं पेपर में लिख रहे हैं, वहां पे आपको अपना नेम, अपना सिटी नेम, कोई निशानी पेपर में नहीं छोड़नी होती है। तो फिर अगर आपका जो भी मंथ होगा, अभी मेरे पास अगस्त था तो मैंने अगस्त लिख लिया, ऐसे ही आपने लिखना है, ठीक है। आपका मार्च होगा, अप्रैल होगा, वट अगस्त 13 2025, 13 अगस्त नहीं लिखना, ठीक है। इसका लिखने का तरीका यही है, जब आपका पेपर होगा तो आपका पेपर 2026 में होगा, राइट, ठीक है। उसके बाद आपने ना एक लाइन छोड़ देनी है, ये तो फर्स्ट लाइन पे आएगा, देन सेकंड, देन थर्ड, फिर आपने एक लाइन छोड़नी है, फिर आपने लिखना है द एडिटर। अगर एडिटर पे लिखने आया लेटर कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ रोड्स इन योर एरिया, तो फिर आप द एडिटर पे लिखेंगे। अगर प्रिंसिपल को लिखने पे आया लेटर तो आप यहाँ पे द प्रिंसिपल लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब मैं एडिटर को लिखनी हूँ तो द न्यूज़ सिटी डीईएफ, यहाँ पे अगेन मुझे सिटी मेंशन नहीं करना है। उसके बाद आपने फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर आपने सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है, कि आप किस बारे में लेटर लिखने वाले हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने ये पैटर्न उठाया, सपोज करें कि मैं एडिटर को लिखनी हूँ, न्यूज़ है, ठीक है, रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ रोड्स, तो मैं लिखूंगी सब्जेक्ट में कंसर्न्स अबाउट रोड कंडीशंस इन आवर एरिया, ठीक है। अब इसके अलावा और एक नंबर यहाँ से हमारा और रह गया, 3 नंबर तो हमारे पैटर्न के, तो वो क्या होंगे, वो आगे आएंगे। इसके बाद में आपका दूसरा पैटर्न, मतलब इसी के बाद जो नेक्स्ट आप डियर सर या मैडम लिखेंगे, यानी जिसको आप सैल्यूटेशन कहते हैं, हम वो वाला लिख के उसको डिस्कस करते हैं। चलें जी, उसके बाद मैंने आपको पीछे जहाँ तक बताया, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपने एक लाइन छोड़नी है, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है डियर सर या डियर मैडम, जिसको भी आपको लिखने का आता है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपकी क्या हो गई, इसको हम सैल्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। इसको लिखने का आपको कितने नंबर मिलेंगे 0.5, ठीक है। हमारे लिए 0.5, 1, 2, 3, 4 मार्क्स, ये छोटे छोटे मार्क्स बहुत मैटर करते हैं क्योंकि ये आपके काउंट होने होते हैं, ठीक है। अगर आप सिंपल ऐसे ही उठा के लिख देंगे तो ये नंबर तो आपके गए लिखने के पैटर्न के, ठीक है। इसी तरह और भी क्वेश्चंस होते हैं जिनमें मार्क्स की डिवीजन होती है। वो जैसे मैंने आपको होली कुरान में बताया था कि अगर आप 4 चीजें, उन्होंने 4 बातें आपसे पूछी हुई है या 4 उसके फायदे या नुकसान, 2 लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। पूरे 4 उनकी जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी हुई है वो पूरी करेंगे तो वो आपको फुल मार्क्स देंगे, ठीक है। तो इसलिए फिजिक्स में न्यूमेरिकल की भी डिवीजन होती है, अगर आप गिवन डाटा और फार्मूला लिखते हैं फेडरल बोर्ड वाले आपको मार्क्स देते हैं, ठीक है। इसी तरह इंग्लिश में भी कुछ रूल्स हैं उनके, वो आपको मार्क्स देते हैं, ठीक है। सिर्फ अगर आप पैटर्न भी लिख देना, अंदर बॉडी जिसने ना लिखी हुई या उसको ना आ रहा हुआ या टाइम ना बचा, पैटर्न लिखने के उससे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए ये सैल्यूटेशन की बात हो गई, अब हम देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ आपका ना शॉर्ट सा होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत डिटेल आप लिख दें, फर्स्ट में भी बहुत डिटेल लिख दें, मिडिल में भी और लास्ट में भी। मिडिल में तो चलो हमने थोड़ी डिटेल डाली होती है, लेकिन इतनी नहीं कि आप सफ़े भरने लग जाएं कि 8 नंबर का है तो हमें तो 2 एक सफ़े भरेंगे तो शायद ज़्यादा नंबर मिल जाए, ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट पैराग्राफ आपका शॉर्ट होना चाहिए, आपने कोई कंप्लेन करनी है, कोई रिक्वेस्ट करनी है, वट ठीक है। तो आपने उस लेटर को पर्पस डिफाइन करना है, ठीक है, कि किस बारे में है, तो वो आपका फर्स्ट पैराग्राफ में आएगी। उसके बाद आ जाता है आपका मिडिल पैराग्राफ, ठीक है। मिडिल में आपने क्या करना है, अपने लेटर से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन डालनी है, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि बहुत ज्यादा बड़ा लिख लिया, अपने मुद्दे की बात पे रहना है, यानी जिस बारे में पूछा गया या जिस बारे में आपने कंप्लेन करनी है उस बारे में होना चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने लिखा है इसीलिए डोंट राइट वेरी लॉन्ग, ठीक है। रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन डालें और एक ऑर्डर में चलें, ठीक है, कि हम ये बात कर रहे हैं, ये नहीं कि पहले आप उसको जो है, जो बात आखिर में लिखनी वो आपने पहले लिख दी है और जो पहले लिखनी थी वो आखिर में लिख दी है, और क्या उस मिडिल पैराग्राफ को आपने बना दिया है कि एग्जामिनर को पढ़ने में भी मजा नहीं आ रहा, ठीक है। तो लेटर से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन डालेंगे, एक सीक्वेंस में आप लिखेंगे कि इस बारे में ये बात है एंड देन ये करना चाहिए, तो वो आप सही से लिखें। मिडिल पैराग्राफ आपका जो है ना बड़ा वो होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए कि पढ़ते हुए उसको जो है आप लगे कि यार बच्चे ने कुछ लिखा है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका लास्ट पैराग्राफ, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ में आपने क्या करना है, ऊपर जो आप सब लिखते हैं फर्स्ट में डिफाइन करते हैं, मिडिल में आप इन्फॉर्मेशन डालते हैं अपने लेटर से रिलेटेड, कि उसके बाद लास्ट में आप ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि हमें जो है इसका रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, ठीक है। आप
क्या एक्शन आप उससे एक्सपेक्ट करते हो, क्या वो आपको इसके बारे में रिस्पॉन्स करेगा टू डिफाइन, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लास्ट पैराग्राफ में, और लास्ट पैराग्राफ भी बहुत कोई बड़ा नहीं डालना, थोड़ा सा छोटा सा लिखना है आपने, ठीक है। और फिर आपने देखना है कि आपका 8 नंबर का लेटर जो है बन जाएगा। पहले आप वो पैटर्न लिखेंगे, उससे आपने शुरू कहाँ से करना है, वैसे भी आपको इस शीट पे जो जगह दी हुई होगी वो स्टार्ट में लेटर का एक अलग से सेक्शन सी में जो है आपका पेज होगा, ठीक है। पेज के स्टार्ट में जब आप लिखेंगे तो हाफ पेज तो आपका क्या आ जाएगा, ये यहाँ तक सैल्यूटेशन तक चीजें आ जाएंगी। फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे और फर्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे, देन मिडल, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट पेज तक आपका चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब आप ये लिखेंगे और ये फर्स्ट पैराग्राफ, मिडल को आपने थोड़ा सा बड़ा लिखना है, बहुत बड़ा नहीं, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। तो फिर आप देखेंगे ये आपका 8 मार्क्स का लेटर जो है हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। और इतनी इन्फॉर्मेशन डालनी है जितनी जो है आप लिख सकते हैं, सही सही वाली लिख सकते हैं, अपनी गप्पे नहीं मार करानी, ठीक है। इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो वेल एंड गुड, नहीं अच्छी तो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें, और कैसे हम लिख सकते हैं, कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब आप यूज़ करें, कौन सा टेंस यूज़ करें, इसकी बहुत जो है अपना ख्याल रखना है टेंसेस को यूज़ करते हुए। तो आई होप आपको ये यहाँ तक समझ आ गया हो। अब हम इसका देखते हैं कि 0.5 अभी हमारे और भी मार्क्स रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो हो गए आपके 2.5, तो 3 मार्क्स तो हमारे पैटर्न के। अब लास्ट में जब आप लेटर को एंड करेंगे तो एंड कैसे करेंगे, अब हम वो डिस्कस करते हैं, चलें जी। अब हमारा 0.5 मार्क्स कहाँ से निकलेंगे, यहाँ से जब आप इसको लेटर को क्लोज करेंगे, ठीक है। आपने लेटर लिख लिया, ठीक है, डियर सर या मैडम से अगर आप शुरू करेंगे तो आप ऐसे एंड करेंगे, यूअर्स फेथफुली लिख सकते हैं या यूअर्स ट्रूली भी लिख सकते हैं, ठीक है आप। तो 0.5 इसका मार्क्स है, 3 नंबर आपके हो गए पूरे, ठीक है। और आखिर में जो है आप जो भी लिखते हैं, अपने नेम, अपना नेम तो नहीं लिख सकते ना आप, ठीक है। आप XYZ लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। या अगर आपका किसी के नेम को आप डिस्कस करेंगे, यानी किसी के नेम पे लिख रहे हैं कि मिस्टर अली, डियर मिस्टर ये और वो, ठीक है। तो ऐसे वैसे फेडरल बोर्ड आपको देता नहीं है कि किसी के नाम के ऊपर आप लिखें, वो ज्यादातर टू द एडिटर वाले देगा, या तो आपको प्रिंसिपल के उस पर लिखने को देगा, या ये आप इंफॉर्मेशन या कोई भी आपके कोई कंसर्न होंगे ट्रैफिक रिलेटेड, इसी तरह। अगर वो वैसे बता रही हूँ कि अगर आप किसी को लिख रहे हो डियर मिस्टर वकार या डियर मिस्टर वकास, तो फिर आप यूर सिंसियरली से एंड करोगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप जिसको लेटर भेज रहे हो उसको नहीं पता कि आप मैन हो वुमेन हो, ठीक है, तो फिर आप यूर सिग्नेचर यानी अपने नेम की सिग्नेचर करके और एंड पे अपना नेम वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेस्ट वे है फेडरल बोर्ड के लिए आप ये लिखो, ठीक है, यूएस फेथफुली XYZ से अपना एंड कर दो, ठीक है। और ये दोनों लिखने की कोई जरूरत नहीं, वो आपको किसी के नेम पे देगा ही नहीं कि आप इसको लिखो स्पेशली अली को या अब्दुल्ला को, वट जो भी नेम है। वैसे वो जो हम किसी को लेटर लिखते हैं तो हम तो किसी के नेम से उस पर लिखते हैं ना, ठीक है। तो फिर हम यूर सिंसियरली करेंगे, और जो है अपना सिग्नेचर तब डालेंगे जब हम रिसीवर को पता ही नहीं होगा कि हम कौन है, ठीक है। और आप किसी को ऐसे ही भेज रहे हैं, तो इन दोनों पे आप इतना फोकस ना रखें, ठीक है। तो फिर ये तो मैंने आपको वैसे ही बताने के लिए जो है ऐसे आपको लिखा, वैसे बेस्ट ये है कि आप ये लिखो और आपका लेटर होता है यहीं पे एंड, ठीक है। आई होप ये आपको पैटर्न क्लियर हो गया हो, मैंने डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया कि आपने क्या क्या लिखना है अंदर, और अच्छे वे में लिखना है, ठीक है। पता चलना चाहिए कि लेटर जो है बात हो रही है, ठीक है, एक प्रॉपर मैनर में बात हो रही है। और आपका ये जो है पैटर्न के 3 मार्क्स होते हैं यहाँ पे पूरे, ठीक है। और बाकी के 5 मार्क्स आपको वो फर्स्ट पैराग्राफ, मिडिल और लास्ट पैराग्राफ जो आप बॉडी लिखेंगे ना, यानी उसके अंदर जो लेटर की बॉडी है उसको बॉडी ऑफ द पैराग्राफ कहा जाता है, ठीक है। तो वो लिखेंगे तो 5 नंबर तो उसके हैं, तो वो आपने इन्फॉर्मेशन ऐसी डालनी है कि वो एग्जामिनर आपको 5 नंबर पूरे ही दे दे कि बच्चे ने बात सही लिखी है, ठीक है। तो आई होप आपको पैटर्न समझ आ गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।